रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कह सही दानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होई यही निरखी श्याम मृदु गाता। श्रवनु बचनु न आव नयन भरे बारी, अहह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेशु अब, सुनु जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयहूँ, भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। हनुमान जी महाराज मां सीता के चरणों के पास जाके खड़े होते हैं। मां सीता इस बात पर विश्वास रखने में थोड़ी कठिनाई महसूस करती है कि यह बानर यहां पे राम मुद्रिका लेके मेरे पास आता है, मुझे राम कथा सुनाता है। इतनी सुंदर कथा जिसे सुनकर मेरे मन में एक परम संतोष की जागृति मैं कर रही हूं। ये कैसे हो सकता है? तब हनुमान जी महाराज बड़े विनय से, बड़े प्रेम से, अत्यंतिक सरल वाणी से मां को कहते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, हे जगत जननी, मैं एक राम का दूत हूं और यह बात मैं उस करुणानिधि की शपथ लेके आपको कहता हूं, यह मुद्रिका मुझे राम ने दी है और यह केवल मेरे पहचान के रूप में कि मैं उनका दूत हूं, इसलिए आपको देने के लिए मैं यहां आया हूं। संतों ने बड़ा इसका सुंदर विश्लेषण किया है। वह कहते हैं कि जैसे पति पत्नियों में हमेशा एक प्रेम का संबंध रहता है, जिसमें पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को एक अच्छे नाम से, जो केवल उन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में मालूम है, उस नाम से पुकारते हैं। और मां सीता जी ने अपने प्रभु के लिए एक नाम जो अपने हृदय में निश्चित किया था और जिस नाम से वो हमेशा उन्हें एकांत में पुकारती थी, वह नाम था करुणा निधान।
और इस करुणा निधान नाम की जानकारी केवल सीता जी के हृदय में थी। इसलिए बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी महाराज ने मां सीता जी के हृदय में विश्वास देने के लिए सत्य शपथ करुणा निधान की, यह करुणा निधान की मैं शपथ लेके, हे मां, यह मुद्रिका मैं ले आया हूं, इस मुद्रिका का स्वीकार करो। जब सीता जी ने यह शब्द उनसे सुने तो उन्होंने पहला प्रश्न यह कहा कि नर बा नर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। मेरे प्रभु जो एक मानव रूप में आए हैं और आप एक बानर, इस नर और बानर का संग कैसे हुआ, यह सब कथा आप मुझे विस्तार से समझाओ। तभी हनुमान जी महाराज ने यह समस्त कथा मां सीता को सुनाई है। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। गोस्वामी जी ने एक एक शब्द की रचना बड़े विलक्षण तरीके से इस सुंदरकांड में और समस्त रामायण में की है। वहां पे वो माना भी लिख सकते थे, माना यह दास, इस शब्द को मानकर भी गोस्वामी जी हमें इस दोहे के द्वारा बता सकते थे, लेकिन शब्द उपयोग में आया है जाना, क्योंकि जानने में अनुभूति है, मानने में कल्पना है। हम कई चीजें मानते हैं, हमारे कल्पना के आधार से हम उसे समझने का अनुमान करते हैं, लेकिन जानना यह स्पष्ट अनुभूति है। और यह अनुभूति सीता जी को आई, और वह अनुभूति क्या थी कि यह बानर मन, कर्म और वचन से राम का दूत है। यह एक अद्भुत सूत्र समस्त रामायण में हमें दिखता है कि हम राम के सेवक तो है, शायद हम वचनों के आधार से उसकी उपासना करें, उसकी स्तुति करें, लेकिन राम तो हमारे कर्मों को भी देख रहा है, हमारे मन को भी देख रहा है। शायद हम मन से बड़ा भाव प्रभु के सामने प्रकट करें, लेकिन हमारे कर्म, हमारा आचरण बिल्कुल उसके विपरीत हो तो राम का सेवक वही है जिसके मन, कर्म और वचन में सुसूत्रता है, जिसमें हम कोई फर्क इन तीनों को देखते हुए समझ नहीं सकते। ऐसा यह राम का दास, राम का दूत जब मां ने देखा तो उनके हृदय में इस अपने बालक बानर को देखकर एक मातृ भावना विकसित होने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। यह तो भगवत भक्त है, मेरे राम का यह दूत है। यह देखकर मां सीता के हृदय में एक विलक्षण प्रेम हनुमान जी महाराज के लिए निर्माण हुआ है। और फिर वह हनुमान जी से संवाद करने लगती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हे हनुमान, यह मेरा जहाज जो इस विरह रूपी जलधि में बिल्कुल गोते खा रहा था, उसे बचाने के लिए हे तात, आप मेरे इस विरह रूपी अशोक वाटिका में आए हो। और पहला प्रश्न एक पत्नी के लिए क्या होता है? मेरे राम कैसे हैं? मेरे इस विरह में मेरे राम की देखभाल कौन कर रहा है? उनकी कुशलता मुझे बताओ। और वो कहती है, देखिए कितना सुंदर एक स्त्री का हृदय, एक मातृवत्सल हृदय। गोस्वामी जी हमें इस चौपाई से कहते हैं, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, और कैसे अनुज सहित सुख भवन खरारी। केवल राम जी की उन्होंने कुशलता नहीं पूछी है, उनके समवेत लक्ष्मण जी भी जो उनके सेवा में है, उनकी भी कुशलता एक मां ने इस रामदूत को पूछी है। जैसे हम भी हमारे घर वालों से बिछड़कर कहीं दूर
अब तो जमाना बदल गया है, मोबाइल आ गए हैं, वीडियो कॉल्स आ गए हैं, लेकिन उस जमाने की याद रखिए जब हमारे घर से कोई चिट्ठी लेके आए, कोई संदेशा लेकर आए, और जब हमारे इस बिछड़े हुए परिजनों की बात वो कहने लगे तो हम सबसे पहले वही पूछते हैं, सब कुशल मंगल तो है ना, घर में सब ठीक तो है ना, सब आनंद में तो है ना, आपने अपनी आंखों से देखा है, आप मुझे बताइए। इसी तरह मां सीता बिल्कुल अपने इस रामदूत के पास अपने मन का यही भाव प्रकट कर रही है, मेरे राम इतने कोमल चित है, मेरे एक क्षण का भी विरह, मेरे एक दुख को भी उन्होंने आज तक मेरे पास आने नहीं दिया, लेकिन ऐसे मेरे प्रभु, ऐसे मेरे स्वामी मेरे साथ ऐसे कठोर कैसे हो सकते हैं, जिनकी वाणी इतनी सहज है, जो वाणी का श्रवण करने से अपने अंदर एक सुंदर आनंद की प्राप्ति किसी भी सज्जन को हो सकती है। ऐसे मेरे स्वामी, हे हनुमान, मैं आपसे एक बात पूछती हूं, ऐसे मेरे कोमल चित कृपालु स्वामी कभी मेरा स्मरण करते हैं? कभी उन्हें मेरी याद आती है? कभी वो मेरे बारे में पूछते हैं, मेरी सीता कहां है, कैसी है, कैसा अपना वो रक्षण करती होगी, इस दुस्सह विरह में मैं हूं, क्या मेरी संवेदना उनके पास नहीं पहुंच रही है हनुमान? यह मेरे नयन जो उनके दर्शन के लिए इतने लालायित है, हे तात, क्या इन नयनों को कभी उनके दर्शन हो सकते हैं? सीता जी का हृदय करुणा रस से भर गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बचनु न आव नयन भरे बारी। उनके नयन जल से भर चुके हैं, हृदय एक विलक्षण इस विरह का दुख, एक संवेदना अपने इस रामदूत के पास व्यक्त कर रहा है। कई बार हमारी हृदय की संवेदना शब्दों के आधार से ही व्यक्त होती है, यह हमारा अज्ञान हो सकता है। कभी किसी के स्पर्श से, कभी किसी के आंखों से बहने वाले अश्रु भी हमें इस विरह की संवेदना, उसका एहसास करवा सकती है। मेरे राम मुझे भूल गए हैं, शायद उनके हृदय में मेरी अब कोई स्मृति बची नहीं है। इस तरह से सीता जी बिल्कुल इस दुस्सह विरह में अपने वचनों को मौन कर हनुमान जी के पास बैठ गए। और जब मेरे हनुमान जी ने इस भक्ति रूपिणी की यह विकलता देखी, जब उन्होंने उनका यह दुस्सह विरह देखा, तब वह अपने माता को धीरज देते हुए बड़े सुंदर वचन कहते हैं। पहला वचन, हे मां, तू मुझे पूछ रही है ना कि प्रभु राम कैसे है? मां तू कुशल प्रभु अनुज समेता। सब कुशल है, प्रभु बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, और लक्ष्मण जी भी उनके साथ बिल्कुल स्वस्थ है। आप उनकी चिंता मत करो। लेकिन हे मां, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। तेरे दुख में मेरे राम भी बड़े दुखी है रे, कैसे बताऊं मैं तुझे? और फिर हनुमान जी एक स्त्री को अपने जीवन में जिस वचनों से बड़ा आधार मिलता है, ऐसे वचन मां के सामने कहते हैं। क्या चाहती है एक पतिव्रता? क्या चाहती है एक स्त्री? वह तो केवल यही चाहती है कि मेरे पति का मेरे ऊपर प्रेम है ना, क्या वो मेरा स्मरण करते हैं ना। प्रारब्धवश मैं उनसे इस देह से
अलग हूं, लेकिन क्या वह मेरी स्मृति अपने हृदय में स्मरण करते हैं? तब यह सद्गुरु तत्व इस संवेदना का उच्चारण भक्ति के पास कहते हुए कहते हैं, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे मां, प्रभु राम आपका स्मरण ही नहीं करते, वह आपसे प्रेम ही नहीं करते, वह आपसे आप जितना प्रेम उनसे करती हो उससे दुगना प्रेम, हे मां, वह आपसे करते हैं। और यह वचन मां सीता जी को सुनाते ही सीता जी के हृदय में एक विलक्षण परमानंद इस रामदूत के वचनों के आधार से उसे मिलने लगा है। आइए यह संवाद अगले कथा चिंतन में कुछ आगे बढ़ाएं।